नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है जो अपने खूबसूरत पहाड़ों, झीलों, बांधों के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। नेपाल जिसके कुदरती नज़ारे और हसीन वादियां हर किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी है। इसकी पुश्तैनी संस्कृति आज भी कायम है और जिसे हाल तक एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, आज के इस फैक्ट एंड प्लेसेस वीडियो सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, क्योंकि जितना खूबसूरत ये देश है उतनी ही इंटरेस्टिंग इससे जुड़ी बातें हैं। नेपाल जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों, पर्यटन स्थल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। इस नेचुरल ब्यूटी से सजे नेपाल के जाने का रास्ता काठमांडू से होकर गुजरता है, जो नेपाल का राजधानी शहर है। नेपाल शब्द हिंदू संत नेमी के नाम से लिया गया था, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया है और उसकी देखरेख भी की है। देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल डाइवर्सिटी से परिपूर्ण है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ तीर्थ स्थान है। दोस्तों, भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ है, पर फिर भी यहाँ पर 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल का कुल एरिया 14,07,516 स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें बसने वाली जनसंख्या में 81% से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, तो वहीं 9% बुद्धिस्ट, 4.4% मुस्लिम, तो बाकी प्रतिशत में अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। दोस्तों, नेपाल का राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल है, जिसे दुनिया के लिविंग कल्चर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ये शहर दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय शहरों में शुमार है। बात चाहे बुद्धिस्ट स्तूप की हो या फिर प्राचीन मंदिरों की, नेपाल हर तरह से परिपूर्ण है। इसलिए तो इसे सिटी ऑफ ग्लोरी यानी महिमा का शहर भी कहा जाता है। नेपाल देश की पहचान होती है माउंट एवरेस्ट से, इसलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी के मन में माउंट एवरेस्ट का नाम आ जाता है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लिहोत्से, मकालू, चोयो, धौलागिरी आदि सहित दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में 8 का घर होने के कारण नेपाल को दुनिया की छत के रूप में टैग किया गया है। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप उत्साह को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर लें, क्योंकि नेपाल एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर के लिए बेस्ट कंट्री है। बात चाहे पैराग्लाइडिंग की हो, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, कायाकिंग, हाई एल्टीट्यूड मैराथन, बंजी जंपिंग, माउंटेन बाइकिंग या माउंटेन ट्रैकिंग की, अगर इन सब चीजों का असली मजा लेना है तो नेपाल से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं। अगर आपका भी कोई ऐसा शौक है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीस है, जिसका मूल्य हमारी इंडियन रुपीस से काफी कम है, मतलब कि 100 रुपीस करीब 160 नेपाली रुपीस के बराबर होते हैं। है ना मजे की बात दोस्तों? आप कम पैसों में इतनी खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। नेपाल के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, इसके साथ वे अपना सर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश भारत में होता है। इसलिए तो कहते हैं अगर आप भारतीय हो तो नेपाल जाकर आपको कतई महसूस नहीं होगा कि आप दूसरे देश में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। दोस्तों, अगर आप नेपाल घूमने जाएं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, नेपाल में किसी भी चीज को पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है और खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल भी असभ्य माना जाता है। दोस्तों, नेपाल देवी देवी की पूजा करने वाला एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार भी माना जाता है। ये देवियाँ बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती हैं और त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में काफी अच्छी मित्रता है। भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भर्ती करने का अवसर प्रदान करती है। कई नेपाली वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत हैं और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसलिए तो नेपाल आने जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ साथ लेके जाना होगा। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नेपाल में अधिकांश ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित की जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमाचलित पर्वत चोटियाँ, ग्लेशियर्स के कारण नेपाल को दक्षिण एशिया का जल मीनार, वाटर टावर और साउथ एशिया भी कहा जाता है। अगर इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए तो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में ये देश दुनिया में बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन बिजली की बात करें तो लोगों को औसतन दिन में 8 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। और शायद इसी कारण से ये देश इंडस्ट्रीज,
फैक्ट्री और ऑफिस के मूलभूत सुविधाओं के मामले में अन्य देशों से काफी पीछे है। दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसी कारण से यहाँ का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, जिसके कारण नेपाल का समय वर्ल्ड टाइम जोन से लगभग 45 मिनट पीछे चलता है। दोस्तों, आपको जानकर निराशा होगी कि नेपाल की गिनती गरीब देशों में आती है, जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग $1 से भी कम पैसे कमाते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेपाल में 81% से ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। विश्व का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र है नेपाल। हालांकि 2006 में नेपाल के संसद ने इसे धर्मनिरपेक्ष की श्रेणी में डाल दिया था। हालांकि यहाँ अनुपात के मामले में सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे देश में गाय को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में गाय को भी बहुत पवित्र माना जाता है और उसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसलिए तो गाय इस देश का राष्ट्र पशु भी माना जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों में असीम श्रद्धा है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी भी नेपाल के तराई में स्थित है। लेकिन महाशिवरात्रि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय भोजन है दाल भात और तरकारी, जो यहाँ के लोग रोज इसका सेवन करते हैं। दोस्तों, जब बात खाने पीने की हो रही हो तो मैं आपको बता दूं, नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमो है। वैसे ये तो मेरा भी फेवरेट है। काठमांडू में आपको हर गली नुक्कड़ पे मोमोज की दुकान देखने मिल जाएगी। दोस्तों, आप भी अपना फेवरेट फास्ट फूड हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों, एकता और देशभक्ति के मामले में नेपाल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ कभी धर्म, जाति, मजहब के नाम पर दंगे फसाद नहीं होते और जातीय संघर्ष के नाम पर खून का एक भी कतरा बहाया नहीं गया। जबकि यहाँ 80 से ज्यादा धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। तभी तो नेपालियों को एक राष्ट्र के रूप में अपनी शांति बनाए रखने पर गर्व है। दोस्तों, नेपाल एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है, जहाँ देखने के लिए चारों ओर से घिरे हुए पहाड़, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, कई सारे दुर्लभ जानवर जैसे एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, ऐसे कई सारे जानवरों का बसेरा है। और साथ ही दुनिया के सबसे गहरी झील से लेकर सबसे ऊंची रिकॉर्ड स्तरीय चोटी तक नेपाल ने अपनी मनमोहक प्राकृतिक खूबसूरती के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यहाँ की बेहद हसीन वादियाँ आपको नेपाल बार बार आने के लिए मजबूर कर देंगी। दोस्तों, टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और इसी कारण से यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको उन सभी जगहों के बारे में बताएंगे जो आप अपनी नेपाल ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। काठमांडू। नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ काठमांडू शहर अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए विश्व विख्यात है। यूनेस्को की धरोहर स्थलों में शामिल यह शहर कला और संस्कृति का केंद्र है, जिसकी चर्चा 7 समुंदर पार होती है। बात चाहे बुद्धिस्ट स्तूप की हो या फिर प्राचीन मंदिरों की, नेपाल हर तरह से समृद्ध है। काठमांडू अपनी संस्कृति और परंपराओं के अतिरिक्त अपनी विशिष्ट शैली से बने घरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पोखरा जो जाना जाता है नेचर लवर डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ की शांत झीलें किसी को भी अपने शांत संगीत से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हरे भरे तटरेखाओं और पहाड़ों के नजारों के साथ पोखरा दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय रिजॉर्ट डेस्टिनेशन है। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिससे सारी खूबसूरती यहीं बसती हो। पोखरा घाटी में हिमालय की खूबसूरती को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया भर के हिंदू तीर्थयात्रियों के अलावा गैर हिंदू पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखने बनती है। हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए इस मंदिर का उतना ही महत्व है जितना भारत का केदारनाथ मंदिर। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, इसलिए यह जगह बुद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित रुमिनोदेई गांव को ही लुम्बिनी गांव कहा जाता है। यहाँ का खास आकर्षण वहाँ पर 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गार्डन है। सागरमथ नेशनल पार्क 1148 वर्ग किलोमीटर फैली इस जगह पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके अलावा यहाँ कई चोटियाँ हैं, जैसे लोहोत्से, चोयू आदि। पहाड़ों के सुंदर नजारों के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु का आवास भी है। स्नो लेपर्ड यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक वातावरण की पूरी घुट्टी आपको यहाँ पर आकर मिल जाएगी। यह स्थान मुख्य रूप से ट्रैकिंग के और अद्भुत नजारों के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है। नगरकोट। क्या आप हिमालय के नज़ारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह अद्भुत जगह आप ही के लिए बनी है। यहाँ से आप हिमालय को समय दर समय बदलते देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़की से आप इससे आंखें चार कर सकते हैं। यात्री इसी अतुल्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं। सूर्योदय और सूर्य अस्त का दीदार भी यहाँ से बखूबी किया जा सकता है। नेपाल के दर्शनीय स्थल में इसका नाम सबसे ऊपर आता है।
तो दोस्तों ये था हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कभी नेपाल की सैर की है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने ट्रैवल के शौकीन दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।